नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। देवी की आराधना का दिन, और जब देवी स्तुति की बात की जाती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? गरबा, डांडिया, रंग बिरंगी पोशाकें, खूबसूरत से पोशाक के साथ वो खूबसूरत सा अम्ब्रेला जिसे रंग बिरंगा छाता कहा जाता है, और फिर एक साथ सामूहिक नृत्य, हाथ में डांडिये, खूबसूरत सी पारंपरिक वेशभूषा। जो गुजरात का दृश्य दिमाग में आ जाता है, आंखों के सामने वो तस्वीर आ जाती है। आपको पता है गरबा का महत्व क्या है? गरबा, जिसे संस्कृत में गर्भ दीप कहा गया है, एक ऐसा दीप जो छिद्रनुमा मटके के आसपास, यानी कि एक ऐसा मटका जो सछिद्र होता है और उसके बीच में एक दीप जलाया जाता है, और उस मटके को ले जाकर बीचों बीच रख दिया जाता है, और फिर उस मटके के चारों तरफ महिला पुरुष मिलकर गरबा करते हैं। उसे कहा जाता है गर्भदीप, जिसका बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गर्भदीप यानी स्त्री को सृजन शक्ति कहा गया है ना, और देवी उस शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए पहली प्रस्तुति देखते हैं। ना थिरकने लग जाएं पांव तो कहिएगा। चलते हैं गुजरात के उस पारंपरिक नृत्य की तरफ। 8 खूबसूरत कलाकार इस खूबसूरत प्रस्तुति को दे रहे हैं।
और चलिए अब अगली प्रस्तुति देखने से पहले आपको बताऊं कि डांडिया क्या है। गरबा, और गरबा में की जाती है डांडिया। डांडिया की प्रस्तुति के साथ ही आपको अंत में जो 3 ताली सुनाई देती है वो मधुर ध्वनि 1, 2 और 3, ये 3 तालियों की थाप होती है। दरअसल ये 3 तालियां ना ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, देवी के साथ जिन 3 तालियों का हमने जिक्र किया वो 3 तालियां दरअसल जिनको मनाने के लिए की जाती हैं वो जोड़ा जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश से। रंग बिरंगी पोशाकों के साथ गुजरात का वो पारंपरिक नृत्य, आपको पता है जब आज़ादी हमें मिल गई उसके बाद जो सिमटा हुआ था गुजरात तक, वो अन्य प्रांतों तक पहुंच गया। और इस तरह पूरे देश में इस थाप के साथ इस गरबे के नृत्य को किया जाता है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। और डांडिया के साथ एक और शब्द जुड़ जाता है खूबसूरत सा, वो शब्द है रास, डांडिया रास, यानी कृष्ण लीला से जुड़कर भी इस शब्द को देखा जाता है। तो चलिए एक और खूबसूरत सी प्रस्तुति देखते हैं जो दे रहे हैं ये खूबसूरत से 8 कलाकार।
डांडिया आरती, डांडिया रास, दोनों अलग अलग बातें हैं। डांडिया आरती जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, वो गर्भदीप जिसका मैंने जिक्र किया था, उसके बाद सबसे पहले जो प्रस्तुति दी जाती है उसे डांडिया आरती कही जाती है। और उसके बाद अंत तक, अंत की प्रस्तुति यानी आरती के बाद की जो प्रस्तुति होती है वो डांडिया रास कहा जाता है। आपको पता है इसका बड़ा महत्व है, पौराणिक में भी मान्यताएं भी कहती हैं। और मान्यता तो ये भी कहती है कि दरअसल देवी आराधना के वक्त जो किया जाता है, 3 ताली की हम बात करें, डांडिया की बात करें, गरबे की बात करें, ये बहुत सारी मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ, बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं। क्या कहते हैं शास्त्र, क्या कहती हैं कथाएं, आइए जानते हैं पंडित जी से। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए हम सब लोग भगवती जगदम्बा के नवरात्रि के विषय में बात करें। प्रथम दिन भगवती शैलपुत्री की पूजन होती है। इस प्रकार से भगवती प्रथम शैलपुत्री का, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति सप्तम कात्राणि च सप्तम कालरात्रिति महागौरी चिताष्टमं नवम सिद्धधात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। भगवती के नौ रूपों की पूजा हम लोग जो है नवरात्र में विशेष रूप से करते हैं। प्रथम दिन से भगवती की आराधना करते हैं। प्रथम दिन भगवती का हम स्थापन करते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन शुद्ध होकर के भगवती का चिंतन करें। भगवती की आराधना से पूर्व अपने आप को स्वच्छ रख करके घर को स्वच्छ रखें। इसके पश्चात जो है अखंड ज्योति का प्रज्वलित करें। उस अखंड ज्योति में भगवती का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हम जो लोग जो है अखंड ज्योति का प्रज्वलित करते हैं। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप मान करके हम अखंड ज्योति की पूजन करें। इसके पश्चात भगवती के जवारों को हम स्थापित करें। भगवती ने जो है काली के रूप में खप्परों में भर करके महिषासुर का रक्त बीज का जो रक्त पिया था, उसी के स्वरूप में हम लोग जो है जवारों को उत्पन्न करते हैं, जवारों को बोते हैं, जिससे भगवती अति प्रसन्न होती है। उनकी सेवा करने से ही भगवती प्रसन्न होती है। भगवती महिषासुर मर्दिनी, महेश के रूप में एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका वध भगवती ने किया, इसलिए भगवती का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। प्रथम दिन से भगवती शैलपुत्री का पूजन करें। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। इस तरह से 9 दिन तक भगवती के विभिन्न रूपों की पूजा करके अष्टम दिन में जो है भगवती महागौरी का पूजन करें। महागौरी भगवती आदि शक्ति का स्वरूप है और उनकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याएं और पतिव्रताएं स्त्रियां जो हैं भगवती महागौरी की पूजा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवती महागौरी को उस दिन जो है पकवान का भोग लगाना चाहिए और षोडशोपचार से भगवती का पूजन करना चाहिए। भगवती का पादर गाचवन आदि से पूजन करें। गंध अक्षत वस्त्र आदि से भगवती को पूजन करें। इसके पश्चात जो है भगवती को सुहाग द्रव्य समर्पित करें। सुहाग द्रव्य के पश्चात जो है भगवती को नैवेद्य अर्पण करें। भोग लगा करके भगवती को पूजन करें और भगवती से प्रार्थना करें कि हे परम्बा, हे जगदम्बा, हे आदि शक्ति महागौरी, आप हमें जो है सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करें और अखंड सौभाग्य हमको प्राप्त हो। इस प्रकार से जो है महागौरी की प्रार्थना करें कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से भगवती का पूजन करें। पूजन के पश्चात जो है भगवती से प्रसाद स्वरूप वो अखंड जो है जो हम सौभाग्य सामग्री भगवती को चढ़ाते हैं उसमें ही से कुछ जो है धारण करना चाहिए। इससे भगवती प्रसन्न होती हैं।
9वें दिन भगवती सिद्धदात्री की पूजन होती है, जो समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। समस्त सिद्धियों को जो भगवती देने वाली हैं, उन सिद्धदात्री महादेवी की पूजन करें। 9वें दिन जो है विधान पूर्वक भगवती से प्रार्थना करके और नैवेद्य के रूप में हलवा का भोग जो है और चना का भोग भगवती को अर्पण करना चाहिए। 9वें दिन भगवती सिद्धदात्री का पूजन होता है और सिद्धदात्री का पूजन के साथ में कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। नवरात्रि में उसी दिन जो है घट का विसर्जन किया जाता है और भगवती का विसर्जन किया जाता है। 9वें दिन पूजन करके हवन आदि करें। इसके पश्चात भगवती का पूजन करें, भगवती के स्वरूपों का चिंतन करें। भगवती साक्षात दुर्गा का चिंतन करें कि कालाभ्राभाम कटाक्षी रवकुल भैदाम मौलिबंदेन्दु रेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिग्म करे रुद्रहंतीम त्रिनेत्राम सिंहस्कंधाधिरूढ़ाम त्रिभुवन मखलम तेजसा पूर्वयंतीम ध्यायेत दुर्गाम जयाख्याम त्रिदश पर्वताम सेविताम सिद्ध कामयी। जगदम्बा पराम्बा का शंख चक्र गदा पद्म के सहित तो भगवती का चिंतन करें कि भगवती सब आयुधों को धारण करती हैं और समस्त जीवों को भगवती आश्रय प्रदान करती हैं। ऐसे भगवती का हम चिंतन करें, ध्यान करें और प्रार्थना करें। तदपश्चात भगवती के 108 नामों का चिंतन करें। भगवती के 108 नाम जो है उनका चिंतन करें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें और भगवती का नमा पारायण भी नवरात्रि में जो लोग जो हैं रामायण का नमा पारायण जो है भगवती के समक्ष किया करते हैं, उनका भी जो है रामायण का 9 दिन का पाठ जो है वो किया करते हैं। इसलिए नमा पारायण का पाठ भी करना चाहिए। भगवती का पूजन करें, हवन करें। इसके पश्चात कन्या भोज आदि का आयोजन करना चाहिए। इससे जो है अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। व्रत करने से लोग कहते हैं कि व्रत क्यों करना चाहिए। इसका कारण है कि व्रत क्यों करना चाहिए। व्रत इसलिए करना चाहिए कि व्रत करने से हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाती है। मन शुद्ध हो जाता है और तन शुद्ध हो जाता है। मन और तन शुद्ध होने के पश्चात भगवती के सामने हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्रत किया जाता है। भगवती को उपासना करने के लिए मन और तन जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। इसके पश्चात ही भगवती के आगे हम अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। व्रत करने के उपाय है कि विधान पूर्वक व्रत करना चाहिए। या तो फल के ऊपर व्रत करें, फलहार करें, या फिर एक टाइम भोजन करके भी व्रत कुछ लोग करते हैं। व्रत का विधान भगवती के सामने संकल्प पूर्वक करना चाहिए। भगवती के सामने पहले हम संकल्प करें कि हे पराम्बा, हम आपका व्रत कर रहे हैं और हमको शक्ति प्रदान करें। ये भगवती की शक्ति ही है कि कुछ लोग जो है एक लौंग के ऊपर भी 9 दिन का व्रत कर लेते हैं। आदि शक्ति कि कलऊ चंडी विनायकऊ, कलयुग में जो है भगवान गणेश और भगवती चंडी की ही पूजा होती है और दोनों की ही सिद्धि जो है कलयुग में प्रदान कर होती है। इसीलिए भगवती की आराधना के द्वारा हम उत्तम शरीर, उत्तम सुख सुविधाएं जो है, उत्तम संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवती को प्रसन्न करने के लिए, आदि शक्ति को प्रसन्नता के लिए हम जो है प्रतिदिन भगवती का नैवेद्य प्रतिदिन के हिसाब से पूजन करें। 9 दिन के हिसाब से प्रतिदिन भगवती का अलग अलग हम पूजन करें। घट स्थापना के पश्चात प्रतिदिन पूजन करके 9 दिन तक पूजन करने के पश्चात भगवती का अंत में होम आदि करना चाहिए। होम भी भगवती के विशेष प्रकार से होम होते हैं। हवन में विशेष प्रकार की आहुतियों से के द्वारा भगवती की पूजन की जाती है। जैसे गन्ना है, कमलगट्टा है, अगर तगर है, छाल छबीला है, धूप है, गूगल है, चंदन है, रक्त चंदन है, गन्ना है, पालक है और बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें जो है भगवती को होम के द्वारा प्रदान की जाती है।
कहते हैं कि होम के द्वारा ही जो है, हवन के द्वारा ही जो है, अग्निमुख से ही देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। इसलिए जो है अग्नि में अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के द्वारा हवन करने से भगवती तृप्त होती है। हवन करने के पश्चात जवारा विसर्जन किया जाता है और भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उपाय जो है सब लोग किया करते हैं। नवरात्रों में गरबे का भी विशेष महत्व है। गरबा के द्वारा जो है भगवती को प्रसन्न करने का विशेष विधान कहा गया है। तो वाद्य, नृत्य, गीत, पूजन आदि के द्वारा अलग अलग श्रेणियों में जो है भगवती का पूजन किया जाता है। कोई पूजन के द्वारा प्रसन्नता करता है, भगवती को प्रसन्नता बढ़ाता है। कोई यज्ञ के द्वारा भगवती की प्रसन्नता बढ़ाने वाला कार्य करता है, कोई हवन के द्वारा करता है और कोई जो है नृत्य आदि के द्वारा भगवती की पूजन किया करते हैं। भगवती आदि शक्ति पार्वती जी ने जो है सर्वप्रथम जो है 9 देवियों ने जो है भगवती की आराधना गरबा के द्वारा की थी। इसलिए जो है गरबा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवती आदि शक्ति महागौरी की पूजन सभी 9 देवियों ने उस समय की थी, इसलिए गरबा का विशेष महत्व कहा गया है। गरबा के कारण आदि शक्ति भगवती प्रसन्न होती है। नृत्य के द्वारा भगवती प्रसन्न होती है, इसलिए गरबे की परंपरा है। ज़्यादातर जो है गुजरात प्रांत में भगवती को गरबे से प्रसन्न किया जाता है, परंतु आजकल तो जो है हर क्षेत्र में हर जगह जो है गरबा का आयोजन होने लगा है। तो गरबा करना चाहिए, भगवती को प्रसन्न करने के लिए गरबा करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात भगवती के आदि सुंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ में महिषासुर मर्दिनी भगवती का चिंतन करना चाहिए, भगवती का पूजन करना चाहिए। विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपथ स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्यावी करवाल खेट बलसदस्ताभिरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विस्खांश्चापम गुणमतर्जनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। भगवती दुर्गा के जो है त्रिनेत्र हैं, और त्रिनेत्रों के साथ भगवती की पूजन करना चाहिए। तो मजा आया ना आपको? ये 9 दिन तक ऐसी ही धूम रहने वाली है। जहां जहां से हम गुजरेंगे वहां वहां से ये ताल और थाप सुनाई देगी। गरबे की रिदम ही कुछ ऐसी होती है कि भले ही आप हाथ में डांडिया ना हो, लेकिन हमारे पैर थिरकने ही लगते हैं। 9 दिनों तक देवी की स्तुति की जाती है, देवी आराधना की जाती है और ये नृत्य किया जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम और आप भी डांडिया पकड़ते हैं और ऐसे ही किसी समूह में शामिल होते हैं और करते हैं गरबा नृत्य।